एक बार क्या हुआ कि कुछ व्यापारी व्यापार के लिए पानी के जहाज से दूर देश जा रहे थे और मार्ग में उन्हें थकान दूर करने के लिए एक निर्जन द्वीप पे जाके रुके। कुछ समय भोजन पानी किया, कुछ समय उन्हें व्यतीत किया और वहाँ से फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, उनमें से एक व्यापारी उस निर्जन द्वीप पे छूट गया और वह जब घूम के आया और देखा कि समस्त व्यापारी चले गए हैं, जहाज भी चला गया है, बहुत प्रयत्न किया वहाँ से निकलने का, लेकिन निकलने में सफल नहीं हुआ। अंतो गत्वा उसने वहीं पे ठहरने का विचार किया और वह वहीं पे उस निर्जन द्वीप के माहौल में ही अपने को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करने लगा। एक विशेष घटना उसके जीवन में घटी। जीवन में जो भी उसने धर्म के संदर्भ में सुना था, पढ़ा था, भीड़ भाड़ के कोलाहल में उसका प्रयोग उसको नहीं हुआ था, अर्थात वह उसका प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर पाया था, क्योंकि भीड़ हमें भ्रमाए रहती है। और जैसे ही कुछ समय उसने शांति का पाया तो अंतर्मुखी उसने अभ्यास प्रारंभ किया और कुछ देर शांति से बैठ के अंदर में देखने का प्रयत्न करता था कि जो मैंने सुना है कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, अंदर में कोई शांति का सागर लहरा रहा है, मैं उसको देखूं तो आखिर कैसा वो शांति का सागर है जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। आज तक तो समय नहीं मिला था, अब समय मिला है। अब उस कोलाहल से मैं दूर आ गया हूँ। और उसने कुछ देर शांत बैठ के अपने अंदर झांकना प्रारंभ किया। देखता गया, देखता गया, देखता गया। उपयोग गहरा 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 और गहरा होता गया और अंदर में डूबते 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 अब उसका उपयोग अपने उस स्वरूप में, शाश्वत स्वरूप में रमता गया, रमता गया, रमता गया। और उसने अपने अंदर अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा वेदन किया, ऐसी अटूट शांति, ऐसी अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा सुख, ऐसा शाश्वत सुख जिसे उसने आज तक नहीं पाया था। और ऐसे अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए वह मग्न और तृप्त रहने लगा। अब उसका जीवन एक संत की तरह हो गया, जो वहाँ पे अपने शरीर को चलाने के लिए जंगल के फल फूलों को खाता था और बार बार अपनी भूमिका प्रमाण अपने उपयोग को अंदर में रमा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगता था। शायद उसे समझ में आया कि असली जीवन तो अब मैंने देखा है, असली ज़िंदगी से परिचय तो अब आया है, आज तक तो मैं नकली नाटकी जीवन जीता रहा। उसको लगने लगा कि मैं अपने जीवन के 50 साल जो भीड़ के बीच में गुजारे हैं, वो शायद एक पागल खाने में, मुझे लगता है मैंने उन पागलों के बीच में गुजारे हैं जो ना अपने को जानते हैं ना दूसरे को जानते हैं। और अब वह अपनी मस्ती में डोलता रहता था। वह व्यापारी जो व्यापार के लिए दूर देश गए थे, वो वापस आए। वो वापस आके उस निर्जन द्वीप पे उस व्यक्ति को खोजा। बहुत खोजने के बाद वह मिल गया। उससे कहा, मित्र चलो, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ, बहुत बड़ी भूल हुई कि तुम यहाँ छूट गए, अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद नहीं करूँगा। बहुत रह लिया उस पागलों की भीड़ में, उस पागलों की भीड़ में आज तक मैं अपना परिचय नहीं पा पाया था। आज मैंने अपना परिचय पाया है और मैं अब अपने चैतन्य के आनंद में मस्त रहता हूँ।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वह सब मिल गया। मित्रों, हम सबके अंदर भी वही शांति की चाह है, लेकिन सबको निर्जन द्वीप मिल जाएं इतने सारे, यह संभव नहीं है। फिर हम क्या करें? हम कौन सा निर्जन द्वीप खोजें? हाँ, हम सबके अंदर एक निर्जन द्वीप है। थोड़ा समय निकालें, शांति से समता भाव से बैठें और बाहर के कोलाहल से दूर होके कहीं एकांत स्थान में बिल्कुल शांत होके बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होके बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होके बैठ जाएं। फिर देखें, उस शांति में अंदर की आवाज़, चैतन्य की ध्वनि सुनाई देने लगेगी, अंदर का संगीत सुनाई देने लगेगा और अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरने लगेंगे और हम महसूस करेंगे कि हम किसी निर्जन द्वीप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे कोई कोलाहल नहीं है। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर, राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। हम सभी उस चैतन्य की खोज करें, उस अंदर के अतीन्द्रिय आनंद की खोज करें। इस संसार में खोने लायक नहीं है। इस संसार में हम आए हैं अपने को खोजने के लिए, अपने को पाने के लिए, अपने चैतन्य साम्राज्य को पाने के लिए। जिंदगी छोटी है और जंजाल बहुत है, इसलिए जंजालों को समेटो और अंदर में आनंद के स्रोत से नाता जोड़ो। बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख मिलेगा, अमृत के निर्झर फूटेंगे। बाहर में आज तक कुछ भी नहीं मिला, ना मिलेगा। एक अवसर मिला है, इसको खोने योग्य नहीं है। फिर अवसर मिले ना मिले, चले उस चैतन्य लोक की सैर करते हैं, उस आनंद लोक की सैर करते हैं, उस अपने स्वरूप में समाते हैं, रमते हैं और आनंद करते हैं। ओम शांति।